afternoon, students. Good afternoon, ma'am. My name is Komal from Little Angel School. Today we are going to learn the concept about electrical conductors and insulators. Okay? So सबसे पहले तुम्हें इसका थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए. देखो आपको पता है क्या है, सबको पता है ये यूज़ करते हो आप घर में. Yes. क्या है ये? सेल है. ठीक है. अब देखो इसमें ये जो सेल है ये आपको पता है रिमोट में भी डाला जाता है ना, रिमोट में भी डालते हैं हम, काफ़ी जगह यूज़ करते हैं. तो ऐसा क्या करता है ये कि रिमोट रन करने लगता है, चलने लगता है, काम करता है. क्या रीज़न है पता है किसी को? इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है. वो केमिकल एनर्जी सेल में फील होती है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. और इसके टू एंड्स हैं, जो ये ऊपर वाला एंड है ये पॉजिटिव है एंड है इसका, और ये नेगेटिव एंड है. जब ये दोनों एंड साथ में हम किसी भी वायर में, जैसे सपोज करो मेरे पास ये है, ठीक है, इसका एक वायर अगर मैं पॉजिटिव एंड को लगाऊंगी और दूसरा नेगेटिव एंड पे लगाऊंगी तो क्या होगा, करंट इसमें से फ्लो करने लगेगा. ठीक है ना, दिख रहा है सबको, लाइट सा ग्लो कर रहा है ना. अभी लाइट क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसे ज़्यादा वोल्ट चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके पास उतनी वोल्ट नहीं है कि ये ज़्यादा ग्लो कर सके. अब देखो जैसे ये बैटरी है, सबको पता है ये बैटरी है. सबको पता है बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बैटरी और सेल में, पता है किसी को? बैटरी ये है कि जैसे सेल है ये सिंगल है. अब हम अगर हमें कहीं यूज़ करना हो 3 सेल्स 4 सेल्स, ठीक है, तो हम वहाँ पर 3 4 5 ना यूज़ करके सिंगल एक बैटरी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग वोल्ट में होती है ये. जैसे अगर ये 1.5 वोल्ट की है तो ये 9 वोल्ट की है. सपोज अगर ये 1 यूज़ होगा तो ये 4 के बराबर काम करेगा. ठीक है. अब अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करके दिखाऊं तो देखो थोड़ा ज़्यादा ग्लो कर रहा है ना ये. ठीक है, तो ज़्यादा जगमगाएगा ये. ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है, कि उसमें थोड़ा कम है वोल्ट और ये मल्टीपल सेल्स का काम कर रहा है. ठीक है. उसके बाद है एक और कंसेप्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का. अब ये जो बैटरी है इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, अभी थोड़ा कवर है ये, इसमें भी 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव. यहाँ पर आपको मेंशन भी है, आप एक बार मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी इसे रिमूव करके. ये पॉजिटिव एंड है और ये कौन सा एंड है, नेगेटिव एंड है. तो जब मैंने वायर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया तभी ये ग्लो कर रहा है बल्ब. ठीक है. अब हम इससे समझते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में. सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो है जिसमें से करंट जो है इजीली फ्लो कर सकता है, और इंसुलेटर वो है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता. ठीक है. अब जैसे देखो आप खुद ही देखना, ये क्या है, एक मैंने सेफ्टी पिन यूज़ की है, स्टील की है ये. अगर ये दोनों, कोई एक स्टूडेंट आ जाओ, रमन इधर, इसे अच्छे से प्रेस करके रखना ताकि ये देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है ना, गुड कंडक्टर है ये. उसके बाद सपोज करो मैंने ये इरेजर ले लिया, अब इरेजर में से देखो आप ग्लो करेगा, कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये किसके अंडर आएगा, इंसुलेटर के अंडर आएगा. ठीक है. मैं अलग करके रख लेती हूँ कि कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है. उसके बाद है ये पेंसिल, ये इधर से वुड की है ना, तो मैंने इसको इससे कर दिया, कर रहा है करंट फ्लो. और ये पता है किसी को ये कौन क्या है, ग्रेफाइट होता है. अब इसमें से चेक करते हैं. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. देखने को तो यही लग रहा है पेंसिल है तो वुडन पेंसिल है, ठीक है, लेकिन जो इसका ये पार्ट होता है ये ग्रेफाइट का है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. उसके बाद ये आपने देख लिया है, ये भी स्टील है और ये प्लास्टिक है. स्टील का देखो, स्टील में भी हो रहा है. ये किसमें आएगा फिर, हाँ कंडक्टर के अंदर आएगा. उसके बाद ये प्लास्टिक एंड में कर रही हूँ, कर रहा है ग्लो. ठीक है. इसमें चेक करो, अब आप बताओ क्या लगता है आपको, होगा या नहीं होगा? होगा.
कुछ यस कह रहे कुछ नो। देखते हैं कौन करेक्ट है। हो रहा है ना? ठीक है, तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए। एक बार और इसको भी चेक कर लेते हैं। प्लास्टिक है, इससे भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। उसके बाद इससे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रहा है वो किसके अंडर आएंगे? कंडक्टर के अंडर आएंगे। और जिसमें से नहीं हो रहा है वो किसके अंडर आएंगे? इंसुलेटर के अंडर आएंगे, ठीक है। और दूसरा, कई बार आपने देखा भी होगा जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो क्या करते हैं? रबड़ या प्लास्टिक के ग्लव्स अपने हैंड में वियर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके, ठीक है। और आपने घरों में भी देखा होगा, जैसे कोई भी वायर्स लगी होती है उस पर प्लास्टिक की या रबड़ की वो कवर किया होता है ना। वो क्यों कवर किया होता है? ताकि अगर हम भी उसे टच कर ले तो हमें उससे करंट ना लग सके, ठीक है। अगर ऐसे ही होगा, जैसे ये है, ये वायर है, ये ना वायर निकली हुई है, ये तो चलो बहुत लाइट है, हमें नहीं करंट नहीं लगेगा, महसूस भी नहीं होगा अगर लग भी जाएगा तो। लेकिन अगर ज़्यादा वोल्टेज होगी तो हमें भी शॉक लग सकता है, ठीक है। थैंक यू।